नमस्कार दोस्तों, मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। पिछले काफ़ी लंबे समय से भिवानी के अंदर जो नगर पालिका में घोटाले हुए हैं, उनको लेकर बहुत से संगठन रोज़ाना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। और इसी कड़ी में भिवानी लघु सचिवालय के बाहर पिछले 5-6 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना चल रहा था, जिसकी अगुवाई सुशील वर्मा जी, ग्रेवाल साहब और भी बहुत से लोग कर रहे थे। और लगातार 5 दिन से वो 5 या 6 दिन से भूख हड़ताल पर भी थे और लगातार प्रशासन पर दबाव बनता जा रहा था। और इसी को देखते हुए आज प्रशासन और जो आंदोलनकारी थे वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे और भी भिवानी जिला के प्रबुद्ध लोग वहाँ पर पहुँचे और सभी के बीच एक सहमति बनी। और डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने उनको जूस पिलाकर उनका अनशन खुलवाया और उनको हर संभव मदद जो भी प्रशासन कर सकता है वो हर संभव मदद की उनके सामने पेशकश की। और भी बहुत सी ऐसी बातें थी कि उनकी लगभग सभी मांगों के ऊपर प्रशासन ने गौर किया और उनको एक विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। देखिए एक रिपोर्ट। चिट्ठी में दोबारा लिख के लाऊंगा, चिट्ठी दोबारा बनाने खाते चले गए। मैं चिट्ठी दोबारा ले गए हैं, इसमें नए सिरे टाइप करके लाऊंगे। 15 दिनों में बड़ा कोई टाइम से पड़ा, सारे बैठे हैं अगर को उल्टी पैरनी है तो अलग बात है। मैंने कुछ अभी चिट्ठी लेके हैं, उस चिट्ठी में लिख के लाऊंगे, ऐड करके लाऊंगे। यहाँ बात कि इस सोसाइटी में कोई भी पुराना अधिकारी नहीं होगा, या लिख लाऊंगे और उसके ट्रांसफर ऑर्डर जितना बहुत भैया यूँ सही कि 7 छुट्टी के दिन बढ़ा देंगे होंगे, लेकिन अगर मान लो उन्हें कह दिया इसमें लिख के दे देंगे तो ट्रांसफर ऑर्डर भी आ जाएंगे। इसमें लिख नहीं, अंदर वापस गए हैं, टाइप करके लाऊंगे। लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है, चाहे एसपी साहब आओ या एएसपी आओ या डीएसपी आओ, देखो वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी है, उनसे यहाँ बैठ के कोई सवाल जवाब वो बोले ऐसा कितने वो तो कहने भाई पुलिस के अधिकारी जाके बैठे बीच में। लेकिन ठीक है, रिगार्ड की बात लगा लो, या बात जायज़ मांग के लिए बैठे हैं, बात लगा लो। लेकिन उनका आगे कोई भी अपन भाषणबाजी, बहसबाजी, नारेबाजी, प्लीज़ इसका थोड़ा सा हर ऑफिसर ने अपने एक वो पद की गरिमा, प्रोटोकॉल, हायरार्की देखने में है। तो एक मतलब प्रशासनिक अधिकारी तो देखो डीसी एसडीएम शोभा रावण संघ तुराने के लिए, लेकिन एक प्रोटोकॉल तोड़ के अगर पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं तो वो अपने प्रति, अपनी मांगों के प्रति उनकी सीरियसनेस है, इसलिए आ रहे हैं। तो अपन भी थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखना कि उनके आगे कोई भी ऐसी गरिमाहीन बात ना हो। अपन जो इतने शांति से 6 दिन तक संघर्ष किया है इस जालिम मौसम में, तो वो यूँ नहीं कि आखिरी में वो 12 साल जेल में 8 साल का टांग तुड़ा ली, इसे नहीं हो जाए। और उसके बाद अपना ये कैंडल मार्च आप फिर भी ज़रूर निकालेंगे, शॉर्ट करके चलेंगे जितने भी अपनी सेहत अलाउ करके उसके हिसाब से। लेकिन कैंडल मार्च ये युवा साथी आए हैं, सब आए हैं, तो आप ज़रूर शहर में हाँ जो भी जिसमें जो तक आप नहीं कहोगे हाँ वो निकाल लेंगे आपका। ठीक है, जितना ही कहूँ। सुशील वर्मा जी की तरफ से तो मैं 2 पंक्ति जरूर कहना चाहूँगा जो उनके ऊपर यथार्थ होती है कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं ये आग जलनी चाहिए। और ये आग जलती हुई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अग्नि जो जली है, शहर के आम आदमी, राजनीतिक अलग अलग पार्टियां सब आके आप लोगों को इतना समर्थन दे रहे हैं। मेरी आपके जो 5 जने हमारे अनशन पे बैठे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है और प्रशासन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इनकी मांगे वो मांगे पूरी करी जाए, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया जाए, जो आईओ को बदलवाना चाहते हैं वो बदला जाए, और ताकि आने वाले समय में और भी प्रकार के अगर प्रदर्शन करने पड़े तो हमारे शरीर में इतनी ताकत रहे। तो मेरी सुशील वर्मा जी से, इंद्रपाल कलवा जी से, बबलू भट्ट जी से, मैडम सरोज जी से
मेजर सूबेदार वीरेंद्र सिंह जी साहब सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि समाज को और भिवानी शहर को हमारे को आप जैसे महान आदमियों की जरूरत है, तो आप कृपा करके आप अपना ये अनशन समाप्त करें और लड़ाई हम सब जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कुछ न कुछ दम है उसमें, नहीं सब इंस्पेक्टर में तो कि मैडम को देता भाई, वो तो कच्चा रहित होता है। तो एसपी ने या डीसी ने ये सहयोग में सगान में जाके उसको इमीडिएटली ट्रांसफर करना चाहिए भाई, डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो, कितने बैठा लो तो उसको थोड़ा बैठा लो, इकोनॉमिक सेल से हटाओ। कारण क्या है, वो मेन फुनिंदा है कबाड़ाकरण का, गबनकरण का और जितने घोटाले कराने का, तो फर्जी रजिस्ट्री बनाने का और पैसे का लेवा देवी करने वाला और पूरी पैमाश कराने वाला सारा फुल स्पोर्ट उसका है। तो मैं पूरी जनता का नहीं मानेगी तो उसको हटाने क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो इसके लिए अगर ये नहीं मानते हैं तो जैसे कमेटी कहेंगे मानेंगे, हम उसको डिपार्टमेंट में पक्का चेंज कराएंगे। ये पत्थर माला की या फौजी की हम छोड़ेंगे नहीं बस, हम जो जवान देते हैं ना उल्टा नहीं रखते हैं बस। हमने फौज में 30 साल की और एक बात बोली पूछी पर वहाँ झूठ तो चलती ही नहीं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को पता है, एक त्याग की मूर्ति होता है, फौजी सभी त्याग की मूर्ति होती है। मैं उनका जीवन का जब तक कदरे दान अभिवादन करूँगा। आगे बात यह है भाई, घोटाले इतने बुरे हो चुके हैं, आम आदमी दुखी है। और देखो ये भाई खड़ा, क्या नाम है साहब आपका? रामेतार का प्लाट है, इसने ले रखा है, इसका सारा प्लाट है शिवराज का, या हम चेयरमैन ने साइन कर रखे हैं, तो नकली काम कर रखा है यार। आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? अगर आने वाले समय में इसको दबा दिया ना तो सारे भाई आपस में लड़ेंगे, कोर्ट में केस चलेगा और आपस में छुड़ाएंगे, दूसरे सरकार देखेगी तमाशा। और सरकार जैसी होती है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एसपी को तो ये सीएम बोल रहा खट्टर जी के साथ साबरमती का पसीना बहेगा, वह खून का खतरा देने के लिए मैं 24 घंटे को अंदर कराए बिना छोटा खुल भाई और बिहारी के अंदर सुनो, अब तक शहर बंद की घोषणा खुली हुई, भिवानी शहर के अंदर भिवानी शहर बंद करवा के छोड़ाएंगे जब तक इन चोर लुटेरों को अंदर नहीं करेंगे। जनता का पैसा नहीं तो रहा है 10 दिन है और मैं घर बीच में आया हूँ, मैं यूँ आया हूँ क्योंकि मेरे क्रांतिकारी भाई यहाँ बैठे हैं। मेरी माता जी तो शहीद होगी, हम भी शहीद होते लाइन एड करिए इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा। मांग थी मैं, इसके बारे में बात यह है, ये कह रही बात लिखी क्यों नहीं, ये कह रहे थे प्रधान जी किसी विशेष मामला में किसी विशेष नाम हम कैसे लिखा। ठीक है, आपके सारे जो जांच करेंगे सारे के सारे एसआईटी के सारे नए मेंबर होंगे। ठीक है, सारे के सारे नए मेंबर आपकी जांच करेंगे और अपने एसपी साहब की उसमें नेतृत्व में जांच होगी। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जब नए चेहरे आएंगे तो उसमें उसका रोल कैसे होगा? वो तो पहले से चल रहे हैं, जब पहले से 4 दिन चल रहे हैं, जब नए 4 आ गए तो वो कैसे रहेगी? ठीक है बात सर, आप ठीक है, सब सहमत, बढ़िया सर, आप सहमत है। विरोध में सत्ताधारी पार्टी के ये आदमी मामन बीजेपी से, सॉरी रसूल बीजेपी से, मामन जेजेपी से जितने भी पार्षद थे वो लगभग सत्ता के नजदीक, सत्ता से संबंधित अधिकारी, सत्ता से संबंधित उनके जो भी पॉलिटिकल पैटर्नेज देने वाले एमपी, एमएलए, पूर्व मंत्री, पूरा काम जामुन के हाथ में। ठीक है, बड़े बड़े पूंजीपति उनके साथ। अगर ऐसे लोगों से लड़ने की हम साथियों ने हिम्मत दिखाई थी तो वो इस दम पे दिखाई थी कि जागरूक लोग अपने साथ हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने इस लड़ाई में कामयाबी हासिल नहीं करी। इसलिए अनशन पर बैठने से पहले 60 दिन तक जो लड़ाई हुई थी, 4 FIR दर्ज हुई थी, गिरफ्तारियां भी हुई थी। ठीक, सारे काम कानूनी रूप से चले गए थे, लेकिन हमें कुछ ढील लगी थी, रिकवरी नहीं हुई, बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी में ढील आ गई, इसलिए हम लोग इस पर बैठे थे। और इकोनॉमिक सेल से जुड़े अधिकारी
ये पूरे भिवानी में वो फैल गई थी कि वो पैसे लेते हैं और उनको भगा देते हैं जिनके भी नाम FIR में आते हैं। यही बात थी, इसी मांग को लेके बैठे थे। साथ में अवैध कब्जों की बात आई। हमने अवैध कब्जों के हटाने, कब्जेदारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अपनी मांग में शामिल किया। साथ में ये बात आई, मामन वाले रजिस्ट्री में तहसीलदार की भी भूमिका है। हमने तहसीलदार की जांच की भी आवाज उठाई। 2 बार जिला प्रशासन से बात हुई। आज वाली मीटिंग में ये सारी बातें 6 की 6 बातों पर उन्होंने कहा कि हमें समय लगेगा लेकिन 6 की 6 चीजें पूरी कर देंगे। गिरफ्तारियों में साथ ही भी रखी संजय परमार भाई ने जो हमारे सामने बात रखी थी, नंदीशाला में रोज 10-15 गोवंश की एक तरह से हत्या हो रही है वहाँ पे, क्योंकि सारे वहाँ ठूस दिए। हमने वो बात भी रखी थी। तो वो उन्होंने कहा था एक्स्ट्रा कर्मचारियों की ड्यूटी लगा देगा प्रशासन। वर्बली जब बातों में नहीं माने तो उन्होंने कहा था कि चिट्ठी लिख दें। हमें सतपाल से जो डर था वो ये था, हमारी शुरू में मांग जो 1 महीने पहले भी रखी थी कि इकोनॉमिक सेल जो इन सारे घोटाले की, समझने की कोशिश करना साथियों, इकोनॉमिक सेल जो इन घोटालों की जांच कर रही है वहां से सतपाल को हटा के किसी और अच्छे अधिकारी को इकोनॉमिक सेल का इंचार्ज बना दो, क्योंकि तब तक इकोनॉमिक सेल इन सारे घोटालों की सारी FIR की जांच। आज सुबह वाली मीटिंग में SP साहब ने कहा कि इकोनॉमिक सेल छोड़ो, पूरी इकोनॉमिक सेल को ही मैं जांच से हटाऊंगा। और इकोनॉमिक सेल की जगह ASP देश यादव की अध्यक्षता में नई SIT बना देता हूँ, जिसमें इकोनॉमिक सेल से जुड़ा कोई भी अधिकारी नहीं होगा, चाहे सतपाल हो, चाहे कोई वहां पे उनका हवलदार हो, चाहे उनका क्लर्क हो। नई टीम में एक भी उनका कर्मचारी अधिकारी नहीं होगा और इकोनॉमिक सेल के पास कोई भी रिकॉर्ड इन घोटालों से संबंधित फाइलों का नहीं रहेगा, SIT के पास रहेगा। SIT ही उनकी जांच करेगी। अब हमारी मांग ये है कि इकोनॉमिक सेल से भी सतपाल को हटवाया जाए। तो मैं सिर्फ, बाकी तो आप जैसे आदेश दोगे, मैं मेरी कैपेसिटी के हिसाब से 7-8 दिन तक तो और आपके आदेश से यहाँ बैठने को तैयार हूँ। लेकिन अगर हम मान लो ये करेंगे भाई इकोनॉमिक सेल से भी हटाओ, सब इकोनॉमिक सेल में हमारा कोई वास्ता ही नहीं रहा। जब नगर परिषद के घोटालों का इकोनॉमिक सेल बैठ जाओ आप। सब गए जेपी डाल दो, पाइप डाल दो बेटे, डाल भाई मैं है भाई मैं ठीक है बैठ जाओ। जिनका था वो भी आज जो वोट करके आए थे बंदे, एक ही बात है, इसका काम नहीं वो रिस्पेक्टेबल ढंग से उनको बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ भाई। प्रशासन के अधिकारी की बात सुन लो भाई आराम से। साथियों बैठ जाओ, खुले पीछे साहब आ गए, पीछे पीछे आ जाओ। दे भाई गुप्ता जी, दे दिए बोलने लग रहे हैं ना ये। मारा हो फिर एक मारा है कोई बात नहीं यार, कोई ना प्रसाद वर्दी का मरीज होती है, वर्दी में दूसरा ही
आप आए हो, स्वागत है सर आपका। ना कमाल की बात देखो, आप लोगों आप हमारे बीच में कुछ भी कहो, 2 शब्द आप सुनो भाई, डीएसपी साहब के पास आप लोगों की प्रशासन के बड़े अधिकारियों से जो बातें हुई है इस संबंध में आपने अपने विचार रखे थे, उन्होंने आपको जो आश्वासन दिया है वो आपके सारे आश्वासन मान लिए गए और उन पे कार्रवाई कीजिए। बड़ी अच्छी और बताओ, आप लोग स्वस्थ रहें, मैं तो ये कहता हूँ जो है ना स्वास्थ्य बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। आप लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे, मैं यही काम हमने मीडिया में देनी भी है जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, भाई निष्पक्ष जांच होगी, इकोनॉमिक सेल में सत्ता नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट एडिशनल एसपी साहब के नीचे काम करेगी वो टीम, ठीक है। जो आपकी ज़मीनें हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, जो शहर में जगह जगह हैं दोबारा से जो है ना जितनी भी ज़मीन है उनके बारे में तहसीलदार और जो दूसरे अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, या जो भी इसमें शामिल रहा है उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इनकी जो प्रॉपर्टी इन्होंने कमाई है, जो अवैध प्रॉपर्टी है, उसको जो है ना जब्त करने की प्रोसेस चालू कर, यही है उसमें मांगे आप लोगों ने जो रखी हुई तो इन्हीं पर जो है ना अमल किया। एक जिम्मेदारी के हमारा साथ चलो आपने जिम्मेदारी होती है, जरूरी है बड़ी पंचायत में दस्तावेज है, जिम्मेदारी होती है इसमें क्या हो, जब आप लोग बात ही करें अधिकारियों से जरूरी है सर, मरने से बचाना है। देखो जी वो दिखाते हैं तो हम भी टाइप कर लेंगे हमारे कंप्यूटर में, बिल्कुल शासन की तरफ से ऑफिशियल चिट्ठी लाओ, डीएसपी साहब भी बैठे हैं तब तक। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं कौन बैठो तेरे बीच में ना चिट्ठी ऑफिशियल बनवा के मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप चाहिए भिजवा दीजिए। उन्होंने इस संबंध में हाँ भरी और इस संबंध में इनको जूस पिला के इनका अनशन समाप्त करवाया गया। सर जिस प्रकार से अधिकारी विश्वास में नहीं जता तो क्या उन अधिकारी को अब अलग थलग किया जाएगा उसी डिपार्टमेंट का, क्या बात बताएं सर? नहीं, विश्वास क्यों नहीं जता रहे अधिकारी? ये तो अब आपके सामने जो है ना जो अनशन पर बैठने वाले हैं, जब उन्होंने विश्वास जताया जब भी तो जूस पिया है। जूस तो आपने पिलाया सर? हाँ तो मैंने पिलाया है, वो किसी विश्वास पर ही पिया होगा। तो इनको आधिकारिक चिट्ठी इनको आपने नहीं दी सर? हाँ, आधिकारिक चिट्ठी आपने नहीं दी? आधिकारिक कोई चिट्ठी नहीं है, आश्वासन है। आधिकारिक चिट्ठी क्या है? अनशन आश्वासन पे टूटे है? हाँ बिल्कुल, आश्वासन तो प्रशासन थैंक यू सर। हाँ जी, आश्वासन तो हमेशा देते रहता है। तो आश्वासन पर ही कार्य होता है। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। दोस्तों जो वीडियो का नज़ारा आप देख रहे हैं ये दरअसल भिवानी बचाओ आंदोलन के सदस्य हैं और शहर के गणमान्य व्यक्ति भी इनके साथ मौजूद है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तिरंगा लेकर देश की आन बान के साथ, और इस कैंडल मार्च का एक उद्देश्य है कि आंदोलन के तहत जो भिवानी मिली सचिवालय के सामने जो अनशनकारी बैठे थे, जो धरना लगा हुआ था, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल था, वो आज खत्म कर दिया गया। प्रशासन ने उनकी सभी मांगे मान ली हैं। उनकी मांगे मानने के बाद डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने
नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन खुलवाया और उसके बाद सभी अनशनकारियों ने एक फैसला लिया कि वो यहाँ से कैंडल मार्च निकालते हुए कोर्ट के बाहर से कैंडल मार्च निकालते हुए जो भगत सिंह चौक है वहाँ तक कैंडल मार्च निकालते हुए जाएंगे और वहीं जाकर अपना धरना खत्म करेंगे। भारत माता की इंकलाब आप देख रहे हैं कि भिवानी जो कोर्ट के बाहर जो अनशन चल रहा था उस अनशन को आज ख़त्म कर दिया गया है और अनशन ख़त्म करने के बाद सभी अनशनकारी भिवानी कोर्ट के सामने से बिल्कुल कैंडल मार्च निकालते हुए जो भगत सिंह चौक है वहाँ पर पहुँचे हैं। भारत माता की हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दोषियों को गिरफ्तार करो भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा भिवानी को लूटने वाला को गिरफ्तार करो भिवानी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बोलिए भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो ये पिछले दिनों जो ये धरना चल रहा था, ये धरना खत्म कर दिया गया है, तो प्रशासन के साथ क्या कुछ बातचीत हुई? इनकी आज दिन के अंदर प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी। जो इनके 6 मेन पॉइंट थे जिनके ऊपर प्रशासन ने पूरा इनको आश्वासन दिया है और लिखित में इन्होंने हर उसके लिए अलग अलग जो 6 बिंदु थे, जो 6 इनकी मांगें थी, उनके लिए अलग अलग समय निर्धारित किया है कि जैसे 1 हफ्ते में गिरफ्तारियां होंगी, 7 दिन में होगी, जैसे नाजायज़ कब्जे हटाने वाली बात है, जो दूसरी इतनी सारी बात है, टोटल मिला के कुल मिला के 3 महीने का कई चीज़ों में समय लिया है। और उसके लिए उन्होंने ये रखा है कि कई कानूनी बाधाएं होती हैं, उसके लिए हमें समय चाहिए। तो हम आंदोलनकारियों के जज्बे को सलाम करते हैं जो जिन्होंने आम आदमी को आवाज़ उठाने का काम किया, न्याय दिलाने का काम किया, और इनके हम आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इनके उज्जवल सेहत की कामना करते हैं और हमें विश्वास और यकीन है कि भिवानी की जनता को इनका संघर्ष से न्याय मिलेगा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्ती बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छोटी काशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घोटाले को सजा दो सजा दो सजा दो। आज आप लोगों ने जो ये भूख हड़ताल की अनिश्चितकालीन जो धरना लगाया होता है, ये धरना खत्म कर दिया। प्रशासन के साथ किन बातों पर आपकी सहमति बनी है?
सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को, जो जनता की आवाज़ को पहुंचाते हो, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आगे बात ये है, मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल, गांव बामड़ा, भिवानी में रहता हूं। मैं 6 दिन सिर्फ पानी के बेस पर आया हूँ। आज 6ठा दिन पूरा होगा शाम को, और हमें बहुत अच्छा लगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और भ्रष्टाचार के जब तक मैं जीऊँगा, जब तक मेरी आत्मा रहेगी, जब तक मेरा सांस रहेगा, हम मरते दम तक भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे और न झुकेंगे, न किसी की मानेंगे। ये पक्की बात है भाई, किसी से पूछ लेना। फौज में 30 साल करके आया हूँ, यहाँ भी 6 साल गवर्नमेंट की नौकरी की है, 36 साल नौकरी की है। फिर हमें पता है अभी समाज का उत्थान करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज के लिए आहुति देना जरूरी है। हम त्याग करने के लिए तैयार, शहादत देने के लिए तैयार है। दूसरा, प्रशासन के लिए बात हुई है, प्रशासन ने पॉजिटिव बात की है। जैसे हमने 6 पॉइंट दिए थे, 6 पॉइंट के सारे किल किए हैं और 7 दिन का टाइम दिया है, और जो ओवरऑल है उसका 3 महीने का टाइम दिया है। SIT बिठाएंगे नहीं, और जो अधिकारी है वो सतपाल है उसको चेंज करेंगे, और जितने SIT में जो होंगे सारे अधिकारी नए होंगे। और पॉजिटिव है, हम ये जनता की सफलता है, हमारी सफलता नहीं है। फिर बात ये है कि अभी सरकार को और प्रशासन को हम देखना चाहते हैं। अगर नहीं होगा तो वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल बाद में दोबारा बैठेगा अनशन पर, हटूंगा नहीं जब तक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। जो पिछले दिनों से कोर्ट के बाहर जो भूख हड़ताल और धरना लगा हुआ था, आप लोग शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना समर्थन देते आ रहे हैं। आज ये अनिश्चितकालीन जो धरना था, ये प्रशासन के साथ सहमति से खत्म कर दिया गया है, और अब आप लोग ने कैंडल मार्च निकाला। तो अब आप लोग क्या कुछ चाहते हैं, भी प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करे? सबसे पहले तो भाई साहब, आपके जो ये रांगी जो न्यूज़ है, आप और रांगी न्यूज़ के जो भी दर्शक श्रोता हैं, मैं उनको मेरी तरफ से राम राम, और अपने भाई जो अपने हैं गोयल साहब, इनकी तरफ से मैं सभी भाइयों को राम राम है। भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहले तो सबसे पहले जो रणनीति हमारे बुजुर्ग बनाते हैं, और सुशील भाई तो मतलब है जो ये करप्शन रूपी पेड़ है, इसको उखाड़ फेंकने में बहुत ही सक्षम है। और जो प्रशासन के साथ इन्होंने मिलकर भाई निर्णय लिया है, अगर वो हम सही मानते हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी त्रुटि मिली तो हम ना तो किसी की मानेंगे, हमको बल का प्रयोग करना तो बल का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है भाई, मतलब प्रशासन की तेजी से कार्रवाई करे। हम चाहते हैं भाई आने वाले 1 वीक के अंदर जितने भी भगोड़े हैं इस मतलब करप्शन में, इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन सभी को प्रशासन जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, नहीं तो बिहानी का हर युवा सड़क और गलियों पे होगा। मैं आपको अपने मतलब आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, ये मेरी वार्निंग नहीं, चेतावनी नहीं, मेरा बिल्कुल खुला कटाक्ष है। अपनी आत्मा के साथ, और मुझे बड़ी खुशी है जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद हुआ है ना भिवानी में, इसका समापन मत मान लेना, इसको पहली सीढ़ी मानना। आगाज है ये, अंजाम नहीं। ये इन साथियों ने 6 दिन भूखे रह के जो अलख जगाई है, ये अब आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि उसको एक बड़ी मशाल के रूप में बदलो। करोगे वादा? समर्थन है। जो ये छोटी सी चिंगारी लगी है चोरों के खिलाफ लड़ाई की, जिन्होंने हमारे शहर को नोच नोच के खा डाला, उनके गर्दन पकड़ने की, इसको बीच में मत छोड़ना। हो सकता है आने वाले कल में हम में से कोई हो या ना हो, लेकिन 9 मई से लेके और आज 14 मई तक, इन 6 दिनों के दौरान जो भी आप लोगों ने देखा है, सीखा है, सुना है, समझा है, इन 6 दिनों को हमें नहीं, हम में से किसी को नहीं, सुशील को नहीं, बबलू को नहीं, सरोज जी को नहीं, कालू भाई को नहीं, ग्रेवाल साहब को नहीं, इन 6 दिनों को अपना आदर्श मान के, इन 6 दिनों से प्रेरणा लेके, जब भी ये लगे कि शहर पे, इस शहर के नागरिकों पे कोई डाका डालने की कोशिश कर रहा है, उनके अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है, भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहा है, सीधी गर्दन पकड़ लेना, किसी की इंतजार मत करना। पकड़ोगे? सुशील भाई की सलख को घर घर तक पहुंचाना है। तुम्हारे ऊपर साथियों बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसको ये मत समझना कि एक बार आके सुशील भाई साथ है, फलाना दिखना नहीं। मेरे साथ हो या ना हो, सही के साथ होना,
और सही बात ये है, इस शहर पे दोबारा से कोई भी एक कौवे कागले बुरी नजर ना डाल पाए, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है। और मैं भिवानी बचाओ आंदोलन के सारे साथियों का, सारी कार्यकारिणी का और विशेषकर जो युवा साथी दिन रात दिन में जागते, रात को जागते, पिछले 6 दिनों से कोई 2 घंटे सोया है, कोई 3 घंटे सोया है। हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, पिट्टी साहब हैं, राकेश, हर्ष, हेमंत एडवोकेट, इन लोगों ने वहाँ पे हमें हौसला दिया। रात को जब आप लोग अपने घरों में चले जाते थे, कभी ये सर दबा रहे हैं, कभी ये कमर दबा रहे हैं, कभी पैर दबा रहे हैं, नहीं तो इस 47-48 डिग्री के टेम्परेचर में 6 दिन भूखे बैठना आसान काम नहीं होता। लेकिन इन साथियों ने हमें एहसास ही नहीं होने दिया। देखो आज भी जोश, बताओ कितने नारे लगाने हैं, बताओ कहाँ तक पैदल चलना है, सारे के सारे। वो सिर्फ इन साथियों की मेहनत ने, पूरी टीम और जो शहर के गणमान्य लोग आके वहाँ पे हौसला बढ़ाते रहे। ललित भाई, रंगीला साहब, सुबह 6 बजे पहले व्यक्ति होते थे रजिस्टर पे साइन करने वाले। आप सब साथी, जोरावर साहब, मतलब जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिला, लेकिन उस सब से कहीं ज़्यादा आपका जोश काबिल तारीफ इस मायने में है, आप लोगों में वो अपार ऊर्जा है जो हमारे शुरू किए गए, शुभम भाई, हमने जो ये हर्षित जो हमने शुरू करी है उसको आगे तक ले जाना है। ये देवता है, देवता को मैं नहीं मानता, रामकृष्ण को मैं इनको मानता हूँ। इनके अनुसरण करके इन 6 दिनों को याद करके आंखें दूरबीन की तरफ खुली रखनी है। कोई भी खबर मिले, कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिले, वो जाओ सारे साथी इकट्ठे होके, क्या मजाल कोई शहर के ऊपर दोबारा ऐसी सही बात है। आप सब बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पानी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार जी सबने, नमस्कार सभी को, मेरे बड़े को, भाइयों को, माताओं बहनों को, सभी को नमस्कार। हम यहाँ इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि आज जो भी भिवानी में कमेटी का ये घोटाला हुआ है, इसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। और जो भिवानी में जो इसमें पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो भिवानी के 25-26 जो पार्षद मिले हुए हैं, वही मानते हैं, चलो 2-3 जो शुरू से आगे आ रहे हैं उनको तो ठीक है चलो, लेकिन जो 25 से 26 जो मिले हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है जो भी है उनको अटैच करके और इसकी रिकवरी की जाए। और जो भिवानी का पैसा इन्होंने घपला किया है वो पैसा इकट्ठा करके भिवानी की विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमारी बस आपसे यही वो है कि भाई हर युवा इकट्ठा हो। हर्षित भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर्षित भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर्षित भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।